हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे पर्सन को जोड़ रहे हैं जो कि ओखला से अभी आपका टिकट कंफर्म हुआ है एमआईएम पार्टी से। आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रही हैं नूरीन फातिमा, जो कि वाइफ हैं सिफाउर रहमान की, जो कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में जेल में है अभी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अस्सलाम पॉडकास्ट वालेकुम। में। मैम, सबसे पहला आपसे यही मेरा जानना है कि किस प्रोसेस में वो जेल में गए, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी, बिल्कुल। शिफ़ा जिस टाइम शिफ़ा प्रेसिडेंट थे आजमी ऑल बॉयज़ एसोसिएशन के, तो उस टाइम पे एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ऑल ऑफ सडन, जो कोई प्लान वे में नहीं हुआ था। एक सीएनआरसी का जो एक इम्प्लीमेंट करने का हो रहा था, उसकी वजह से अमेंडमेंट एक्ट आए थे, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो उसकी वजह से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट को बाय चांस या मतलब जो भी कहिए, मतलब शिफा उस टाइम प्रेसिडेंट थे और वहाँ बड़े थे, तो उनको ये लगा कि मुझे वहाँ खड़े रहना चाहिए, चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व रहे। और उसी इन्वॉल्वमेंट में उनको अरेस्ट किया गया। जो भी फेसेस थे, चाहे वो मीरान का हो, कहीं ना कहीं सबका ताल्लुक सीएनआरसी के प्रोटेस्ट से था। तो मेरे हिसाब से तो सीए प्रोटेस्ट जो हुआ था, उसी की वजह से शिफाउर रहमान को अरेस्ट किया गया। मैम, जेल जाने से, सिफाउर रहमान साहब के जेल जाने से आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ा? जैसे 4-5 साल जो गुजरे, जी, आप कुछ पल शेयर करना चाहें इस पॉडकास्ट में। हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब मैं आपको बहुत टाइम से मैं ये चीज़ बोल भी चुकी हूँ, जो लोकल न्यूज़ चैनल्स भी हैं, प्लस बहुत सारे जामिया के बच्चे, मेरा उनसे बात होती है, तो वो लोग मुझसे आते हैं, अक्सर मिलने आते हैं, बच्चे मिलते हैं। तो मैं उन्हीं से यही कहती हूँ कि ये चीज़ जो होती है ना, सिर्फ इंसान फील कर सकता है, और फील भी वही कर सकता है जिस पर पड़ी है। क्योंकि आप मेरे दुख को सिर्फ देख सकते हो, आप उस चीज़ को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप मेरी सिचुएशन में आके खुदा न खास्ता खड़े हो। और मैं चाहती भी नहीं कि अल्लाह ना करे वो कोई बंदा इस सिचुएशन में या इस पोजीशन पर आए जिसपे मैं या मेरी फैमिली या मेरे जो शिफा रहमान साहब की मदर है वो हैं। कहीं ना कहीं सब लोग बहुत इफेक्टेड हैं, स्पेशली बच्चे, क्योंकि जब शिफा अरेस्ट हुए थे उस टाइम पे हम लोग उनके होम टाउन सटला थे, और जो लॉकडाउन लगा हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, तो हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे थे। शिफा को ऑल ऑफ सडन अरेस्ट किया गया था। हमको इनफैक्ट बुलाया गया था, कोई ऐसा नहीं था कि उनके पास पुलिस फोर्स पहुंची थी और उनके मतलब उनको बुलाया था कि हमें आपसे बात करनी है, कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हमको चाहिए। तो शिफा वहां गए थे, क्योंकि खुदा न खास्ता उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था। तब तक तो हमारे माइंडसेट में आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे या कोई, तो कहीं ना बैक ऑफ द माइंड में आपकी ये चीज चलेगी कि हाँ, इस प्रोटेस्ट के क्या नतीजे हो सकते हैं। पर जिस टाइम पे वो प्रोटेस्ट हुआ था, तो हमें ये लगता था कि ये तो हमारा एक हक है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो। हमने आए दिन प्रोटेस्ट होते हुए भी देखे, बट ये चीज नहीं मानते कि इसके नतीजे ये होंगे। और हम लोग का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हमें कोई हार्म पहुंचाना था, या जो भी मिस हैपनिंग हुई जामिया में कुछ हुआ, तो वो ऐसा नहीं था कि वो प्लान किया गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, उसमें जितने भी बच्चे, जो भी चीज हुई उस टाइम पर, उसमें जो भी बच्चे जख्मी हुए जामिया के थे, तो जाहिर सी बात है हम प्रोटेस्ट करके अपनों को जख्मी थोड़ी ना करेंगे। तो वो चीज जो रही वो ऑल ऑफ सडन हुई। हमारे लिए ये था कि हमें ये लगा कि नहीं, प्रोटेस्ट है भाई, जाहिर सी बात है हमें प्रशासन का भी सपोर्ट करना है, उनको हर तरह से हेल्प करनी है। अगर वो कोई सवाल है तो शिफा को लगा कि मुझे उनके जवाब देने चाहिए। इनफैक्ट शिफा का ये था कि शिफा को दिल्ली आना है, बट शिफा नहीं आ सकी क्योंकि लॉकडाउन बहुत सख्त था। तो शिफा के पास वो लोग वही मवाना थाने पहुंचे थे, उनको वहां बुलाया, शिफा वहां गए, फिर वहां से शिफा का कॉल आया कि ये लोग मुझे दिल्ली लेके जा रहे हैं। आप लोगों का इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने का कब फैसला हुआ? क्यों आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, इलेक्शन हम क्यों लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने 5 साल, आप सोच लीजिए, तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 20 अप्रैल को जब 26 अप्रैल 2020 में शिफा को अरेस्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस रमजान। तो हम लोगों ने ये हुआ कि शायद ये वाली पार्टी या वो पार्टी या कोई भी, मतलब शिफा की ही नहीं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए कुछ आवाज बुलंद करे या कोई बोले। लेकिन जब कोई नहीं बोला, तो जाहिर सी बात है एक टाइम पे, पता है मुझे सबसे ज्यादा एहसास तब होता है जब लोग भूले हुए हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड अभी नहीं आए? अच्छा, शिफा रहमान को अभी तक छोड़ा नहीं गया? अच्छा, अभी भी जेल में है? तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और जब मैं उनके लिए कपड़े लेने जाती हूँ या उनका कोई भी सामान, अभी बीच में जब वो आए थे 3.5 साल बाद जब वो आए, तो मुझे वाकई में उनको देख कर ना इतनी तकलीफ हुई कि ये बंदा मतलब कोई अपने पर्सनल मफाज के लिए नहीं, एक कौम के लिए गए और
उसमें ऐसे फंसे हैं कि आज तक कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमें ये लगा कि शायद अगर हम इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं तो मे भी शायद आगे के लिए हमारे लिए आसानी हो जाए। मैम आपने एमआईएम पार्टी क्यों चूज की, अदर पार्टी में क्यों नहीं? एमआईएम पार्टी क्यों चीज की, ये तो ज्यादा सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, हमें और कोई पार्टी हम पे इतना ट्रस्ट भी तो नहीं कर रही ना। उनको लगता है कि दंगा आरोपी हैं, अगर हम इनको पार्टी में लाते हैं तो हम लोग इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती कि क्यों नहीं चूज कर रही या हमने क्यों नहीं चूज किया। मतलब इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने हमें चूज नहीं किया। बेसिकली हमने नहीं, उन्होंने हमें चूज नहीं किया। आपने ट्राई किया था अदर पार्टी के लिए? हाँ, मतलब मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन वो फेथ उन लोगों ने हम पर नहीं रखा। ऐसा नहीं है, हो सकता है उनकी भी अपनी बाउंड्रीज रही होंगी, कोई मजबूरियां रही होंगी। तो मैं किसी पार्टी को ब्लेम तो नहीं करूंगी। अच्छा मैम, आपको एमआईएम पार्टी में सबसे अच्छा क्या लगता है कि मतलब एमआईएम से आप आए हैं? एमआईएम पार्टी में ना ऐसा लगता है कि ये पार्टी, मतलब आप इसमें अपना एक एग्जिस्टेंस मानते हैं। आप एग्जिस्ट करते हैं इस पार्टी में, आपका अपना एक वजूद है। क्योंकि और पार्टीज में आप जाएंगे तो आप इंडिविजुअली आप अपने आप को अलग नहीं मानते, लगते कि लाइक आप सबके साथ है। और वहाँ कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी गई हैं उनसे। अगर आप आउट ऑफ द वॉल अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना आज। अच्छा, आप ओखला से इलेक्शन लड़ रहे हैं यानी कि, तो आपको क्या कमी नजर आती है? आप मतलब क्यों इलेक्शन में उतरना पड़ा ओखला विधानसभा में? क्या कमी आती है? किस चीज को देख करके क्या सुधार लाना चाहती हैं आप? देखिए, बेसिकली मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ओखला विधानसभा में जो मेरा रहा है यही है कि एक तो मेरे सबसे बड़ा रीजन मेरे शौहर है। मतलब मैं क्या, मेरे हस्बैंड को जो आए हैं विधानसभा से। और दूसरा ये है कि ट्रैफिक है ऐसी, मतलब हर जगह गंदा कूड़ा, मतलब मुसलमानों का कुछ वो ही नहीं है। पड़े हैं तो पड़े हैं बेचारे। ओखला में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कूड़े जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, ड्रेनेज का इशू है। तो ये सब चीजें हैं, इनको एक ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए। मुझे लगता है कि एमएलए की जो पोस्ट होती है वो इतनी बड़ी तो शायद होती है, मुझे जो लगता है, क्योंकि अभी मैंने उन सब चीजों को देखा नहीं है। पर जहां तक मुझे लगता है तो ऐसी पोस्ट है कि आप इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज वे में हो सकती हैं। ट्रैफिक का भी है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि सबकी गाड़ियां हटा दी जाए ओवर अ नाइट, मतलब चीजें हो जाएंगी सॉल्व। लेकिन धीरे धीरे करके, मतलब 5, 10, 15, 20 साल में कुछ तो चेंजेस आने चाहिए। अगर आपको यहाँ की जनता विधायक बनाती है तो आप टारगेटेड क्या काम कर रहे हैं? पहली बात तो मैं नहीं, मेरे हस्बैंड हाँ, बनेंगे। आप मतलब हस्बैंड को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। हाँ, आपके हस्बैंड अगर विधायक बनते हैं इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली आज से हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पे मुझे यकीन है कि वो, क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला हुआ है ना। हम तो आज के हालात में आपको क्या कमी नजर आ रही है? आज के हालात में कमी ये नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, और लोग खौफजदा हैं, मतलब एक दूसरे के लिए, मतलब जैसे ऐसा होता था शिफा के अरेस्टिंग के बाद हम लोग ट्विटर ट्रेंड्स चलाते थे, या हम लोग बोलते थे लोगों से कि प्लीज आप स्टेटस लगाएं और प्लीज शिफा के लिए। तो मैं आज की डेट में देखती हूँ कहीं पर भी मुझे शिफा का कोई बैनर नजर नहीं आता है, क्योंकि शिफा या मीरान, मतलब शिफा को ही क्यों कहूँ, मीरान भी है और जो लोग और भी बच्चे हैं जो अरेस्ट हैं, और भी मेरे भाई हैं जो अरेस्ट हैं, बहन है बेचारी वो अरेस्ट है। लेकिन कोई, मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और लोग बड़ी उससे आसानी से, मुझे किसी ने बोला कि मतलब जेल में खड़े होने रहने से थोड़ी ना कि वोट मिल जाएंगे। नहीं भाई, जेल में, हाँ बिल्कुल फैक्ट है, आप जेल में, आप जेल को लेके आप डिमांड नहीं कर सकते कि मेरा मियाँ जेल में या मेरा भाई जेल में तो आप मुझे वोट दीजिए। रीजन को देखिए ना, रीजन एग्जैक्टली एक्चुअल में रीजन क्या है? आपके हिसाब से 3 मेन रीजन क्या है इलेक्शन में आने के और ओवरऑल ग्रोथ के? शिफा ओके। और अपनी आपको प्रूफ करना है कि नहीं, ओखला की आवाम हमारे साथ है और हम लोग भी एक अपना वजूद रखते हैं और हम तब्दीली ला सकते हैं। तो ओखला की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपके पास 1.5 से 2 मिनट है। ओखला की आवाम को मैं यही मैसेज दूंगी, मैंने शायद पहले वीडियोस में भी दिया है अपने, कि आप प्लीज मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के वोट की और सपोर्ट की हम लोग को बहुत जरूरत है। और प्लीज आप ये सोच के वोट मत कीजिए कि बीजेपी निकल जाएगी, वोट बढ़ जाएगा। आप एकजुट होकर वोट कीजिए और शिफा के लिए ही प्लीज वोट कीजिए, क्योंकि शिफा को जरूरत है। बाकी अल्लाह तो मददगार है ही, अल्लाह ताला ने आज इस मकाम पे पहुंचाया तो इंशाल्लाह अल्लाह आगे के लिए भी रास्ते आसान करेगा। आप जिस तरह से आपके हस्बैंड जेल में है,
तो क्या इससे पहले भी आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है नहीं, कि बिल्कुल आपको भी नहीं पब्लिक भाई। डोमेन में आकर के लड़ाई नहीं, लड़नी? कभी नहीं। इनफैक्ट शायद अगर वो आज होते तो मैं आज भी इस प्लेटफॉर्म को पे नहीं आती, और मुझे अफसोस यही है कि मुझे आना पड़ रहा है, मतलब इन हालात में, क्योंकि कहीं ना तो कहीं। क्या आप तैयार हैं उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि आपके हस्बैंड जेल में है और आपके उस पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, प्रॉब्लम तो मैं 5 साल से ही फेस कर रही हूँ, जी। टैकल तो मैं कर रही हूँ। कहते हैं ना कि हर बुराई के अंदर एक अच्छाई छुपी हुई होती है, तो डेफिनेटली जो चीजें हुई वो बहुत तकलीफ देती हैं, और बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तकलीफ, थोड़ी तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे। उन सब चीजों को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता जो मेरे और बच्चों ने और मैंने झेली है। लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्गनेस भी आई है कि हाँ, मजबूती आई है कि हाँ, हालात जैसे भी हो हमें लड़ना है, खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे। हो सकता है शायद अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हम हार जाए, लेकिन हमें अपनी एग्जिस्टेंस तो पता चलेगी। आपके बच्चे अक्सर 4-5 साल हो गया वो अपने फादर को मतलब पास नहीं है, तो आपसे कुछ वो शेयर करते हैं कोई मूवमेंट जो? बच्चे हाँ करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पहले तो हमने उनको थोड़ा बहुत टाइम तक तो यही समझा के रखा कि कहीं बाहर गए हैं, बट ऑब्वियसली 5 साल का वक्त जो होता है वो बहुत लंबा होता है, और उसमें आप बच्चों को कहाँ तक ही। लेकिन हाँ, जैसे बच्चे जाते हैं तो तकलीफ होती है, जब शिफा पैरोल पर आते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इनफैक्ट अब जब शिफा पैरोल पर आ आपका रहे थे, छोटा बच्चा कितने एज के रहे होंगे जब वो जेल गए? शिफा जिस टाइम अरेस्ट हुए हैं तो मेरे छोटे बेटे उस टाइम क्लास 2 में आए थे, फर्स्ट फिनिश किया था, 2 में आए थे सेकंड में थे। जी, और बड़े बेटे मेरे 5th में आए थे। अब वो 9th में और वो 6th में है। तो वो छोटा बेटा आपसे कभी इस पॉइंट पर बात करता है मैं कि? वही तो आपको बता रही हूँ कि वो ये कह रहा था कि अम्मा अब्बा या तो आए हमेशा के लिए, या फिर पैरोल पे ना आए, क्योंकि जब अब्बा आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब अब्बा जाते हैं तो बहुत दुख होता है, रोते हैं बच्चे ऑफ कोर्स, मतलब जाहिर सी बात है। इस चीज को भी मैं बोलूंगी तो शायद लोग इसे एक यही कह देंगे कि इमोशनली इस तो तरह। इस पॉडकास्ट का मतलब ही मैम यही है कि हम एक दूसरे मतलब क्वेश्चन का आंसर आपसे ले रहे हैं, तो हम जो क्वेश्चन है आप आंसर देंगी। हाँ उसमें बिल्कुल, क्या है? लेकिन ये है ना कि लोग उस चीज को एक नेगेटिव वे में, जो बहुत से हेटर्स हैं या जो नहीं चाह रहे हैं कि शिफा इलेक्शन को जीते, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ। देखिए, जो चीज मैंने झेली है, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड से हूँ और मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है, ना ही मैंने कभी प्लान किया था कि मेरे हस्बैंड जेल में जाएंगे और फिर मैं इलेक्शन में मेरे हस्बैंड खड़े होंगे और मैं इस तरह से लोगों को फेस करूंगी। तो बस एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के लिए भी कुछ गलत ना बोलें और दूसरे की परेशानी को समझे, क्योंकि जब आप किसी के लिए एक लफ्ज भी गलत बोलते हैं ना, दूसरे के अंदर तक तकलीफ होती है। आपकी मेन लड़ाई अभी ओखला में किससे, किस कैंडिडेट से है, किस पार्टी से? मेरी तो लड़ाई तो नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए सभी हाँ, लोग, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सभी को खड़े होने का हक है, और जो लोग खड़े हो रहे हैं वो भी सब मेरे अपने ही हैं, वो कोई गैर नहीं है। लड़ाई हर किसी से, अब ये तो देखिए इलेक्शन है, आप खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने लिए फाइट करेंगे, सामने वाला वो अपने लिए हर जो मुमकिन कोशिश होगी वो करेगा। मुझे लगता है उनका हक है वो करने का, तो मेरी लड़ाई तो ऐसे नहीं, लेकिन हाँ कंपटीशन है, वो कंपटीशन करेंगे, देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बट बाकी देखिए 5 फरवरी के बाद थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, फिर बाकी तो क्लियर हो ही जाएगा 8 फरवरी को। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से और आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह चेंज आएगा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में ये थी नूरीन फातिमा जी, जो कि वाइफ हैं सिफाउर रहमान साहब की, जो कि आजमी के प्रेसिडेंट थे, अभी वो जेल में हैं, और AIMIM से आप ओखला विधानसभा के कैंडिडेट हैं। तो ऐसे ही पॉडकास्ट में आप लोग जुड़े रहें और हम अलग अलग इमिनेंट पर्सन को आपके साथ अलग अलग क्वेश्चन से जोड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।